स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत पर्याय वरान्निबोधत, मतलब उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा, आज चैट जीपीटी का जमाना है और सोचो अगर तुमने एआई टूल्स को कमांड ही गलत दे दिया तो क्या तुम्हें रिजल्ट मिलेगा? तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह ही है। अगर तुमने उसे सही राह नहीं दिखाई तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, और अगर आधी अधूरी कमांड के साथ वो आगे बढ़ता भी है तो उसे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। प्रोफेसर बड़े कूल माइंडेड थे और एक बेहतरीन स्टोरी टेलर भी थे। वो ये भी जानते थे कि जब तक सवाल दिमाग में क्लियर ना हो जवाब ढूंढना भी मुश्किल होता है। ये सोचते हुए प्रोफेसर ने विश्वास से पूछा, विश्वास, एक बार दोबारा से पूछना, तुम क्या पूछना चाहते थे? सर, मैं पूछ रहा था कि अगर मुझे पता ही ना हो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है तो मैं अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करूंगा? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए विश्वास की तरफ देखा और उनसे कहा, मतलब तुम पूछना चाहते हो कि अगर तुम्हें अपने टाइम का सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का सही लक्ष्य क्या है, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, है ना? तो चलो इसे समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि एक मूर्तिकार पत्थर को तराशने की कोशिश कर रहा था। वो शायद किसी की मूर्ति बना रहा था। कुछ देर तक रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद चुपचाप खड़े उस मूर्तिकार को बड़े गौर से देख रहे थे। अचानक से रामकृष्ण परमहंस ने उस मूर्तिकार से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? उस मूर्तिकार ने कहा, मैं यहाँ के राजा की मूर्ति बना रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और उस मूर्तिकार से कहा, पर क्या तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर है? मूर्तिकार ने नामे सर हिला दिया। मूर्तिकार अपने काम में इतना मगन था कि रामकृष्ण परमहंस जैसे महान ज्ञानी के प्रश्नों का उत्तर भी बस हां और ना में दे रहा था, कभी कभी तो इशारे में दे रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार फिर पूछा, जब तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं, कोई पहले से बनी मूर्ति नहीं, तो फिर तुम इस पत्थर से उनकी मूर्ति कैसे निकाल सकते हो? कैसे तुम्हारी मूर्ति बनेगी? उस वक्त स्वामी विवेकानंद बहुत छोटे थे। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी जिंदगी की शुरुआत थी। वो भी अपने गुरु और उस मूर्तिकार के बीच के प्रश्न उत्तर की कड़ी को बड़े गौर से सुन रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपना प्रश्न दोबारा दोहराया। एक बार फिर उस मूर्तिकार से सवाल किया तो उसने पलटकर रामकृष्ण हंस को जवाब दे दिया। मूर्तिकार ने कहा, राजा की छवि मेरे दिमाग में बैठी हुई है और इतनी साफ बैठी हुई है कि मुझे अच्छी तरह से पता है उनकी मूर्ति इस पत्थर में कैसे उतारनी है, कैसे पत्थर को तराशना है। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, मुझे उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। मूर्तिकार के इतना कुछ कहने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को उसकी कही बातों पर यकीन नहीं था। वो अभी भी ये सोचकर परेशान थे कि क्या इस तरह से एक जीते जागते व्यक्ति की मूर्ति पत्थर के ऊपर बनाई जा सकती है। इस क्यूरियोसिटी ने उन दोनों को इतना मजबूर कर दिया कि वो दोनों जहां जा रहे थे उसका रास्ता भूल गए और वहीं उस मूर्तिकार के सामने बैठ गए और उसे ध्यान से देखने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी मूर्ति तैयार कर ली। उसने राजा की मूर्ति बहुत खूबसूरत बनाई थी। न सिर्फ उसके चेहरे की आकृति, बल्कि मूर्तिकार ने तो मूर्ति कुछ ऐसी बनाई थी कि उस राजा के चेहरे के हाव भाव उस पत्थर की मूर्ति में साफ नजर आ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ विवेकानंद के लिए भी यह बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। अपने शिष्य विवेकानंद की तरफ देखकर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, विवेकानंद, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हमने जो इतना वक्त बर्बाद किया, तुमने इस मूर्तिकार से क्या सीखा? विवेकानंद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने अपने गुरु से कहा, यही कि जिंदगी को लेकर हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी ख्वाब है, वो एक जीती जागती मूर्त की तरह साफ साफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम जो बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में पहले से ही छपी होनी चाहिए, तभी हम उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। विवेकानंद के गुरु उनके जवाब से खुश हुए और उन्होंने इसी बात को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारे लक्ष्य की तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने जितनी साफ होगी, तुम्हारे दिमाग में वो तस्वीर जितनी गहराई से बैठी होगी, तुम अपने लक्ष्य को उतनी ही सफाई से हासिल कर पाओगे। तुम वही बन पाओगे जो तस्वीर तुमने अपने दिमाग में बना रखी है।
और ऐसे तुम बेवजह अपना वक्त भी बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं बल्कि सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ही जाएगा। विवेकानंद की कहानी खत्म हुई तो प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को समझाते हुए कहा, अब आया समझ? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना काम कराने के लिए तुम्हें क्लियर कमांड देना होता है, वैसे ही अपने दिमाग को भी कंप्यूटर समझो। तुम जो बनाना चाहते हो, तुम जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो, पहले उसकी इमेज क्लियर बनाओ, बिल्कुल क्लियर। एक पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और ऐसा करते वक्त तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, फिर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा और तुम अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच पाओगे। जिन लोगों को जिंदगी में कुछ करना होता है ना, जिन लोगों को जिंदगी को सही मायने में समझना होता है, वो भले ही इस वक्त भटके हुए हों, फिर भी सवाल पूछना बंद नहीं करते, क्योंकि यही सवाल उन्हें सही डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। इस कहानी को सुनाने के बाद विश्वास ने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक और समस्या अपने प्रोफेसर के सामने रख दी, क्योंकि वो चाहता था कि समस्या का सलूशन फिर स्वामी विवेकानंद की कहानी के जरिए ही मिले। विश्वास ने पूछा, सर, पर अगर मेरे दिमाग में मुझे क्या करना है उसकी इमेज क्लियर हो, मैं अपना टाइम भी बर्बाद ना करूं, तब भी अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में डर लगे, फिर मैं क्या करूं? क्योंकि अक्सर मंजिलें डराती हैं। अक्सर मंजिल पहाड़ की ऊंची चोटियों की तरह नजर आती है, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, डर के आगे जीत है। कहावत भले ही पुरानी है पर बात में दम है। चलो विवेकानंद जी की जिंदगी के जरिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में आपने देखा कि समय कितना ज्यादा बलवान होता है। विवेकानंद समय को कितना ज्यादा महत्व देते थे। आगे विश्वास के सवाल और प्रोफेसर के जवाब के जरिए आप देख पाएंगे कि ख्वाबों का कितना महत्व है और ख्वाब आपके दिमाग में कितने क्लियर होने चाहिए और आपके दिमाग में आपकी लाइफ क्लैरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है।